हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे। इसमें हम लोग थ्योरी का पूरा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इन दिनों हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज कर रहे थे, तो इसमें हम लोग 40 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग लेंस से संबंधित, दर्पण से संबंधित, अपवर्तनांक से संबंधित न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा एक और टॉपिक बचता है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल आज करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जाइए यूट्यूब पर देख लीजिए कि इतना जितना न्यूमेरिकल हमारे यहाँ आपको कराया गया है, किसी चैनल पर आपको इतना न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। एक एक टॉपिक से मैंने 10-10, 12-12 न्यूमेरिकल कराया है। और अगर बोर्ड पेपर की बात की जाए तो इससे बाहर आपको न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बच्चे ये सीरीज़ देखे होंगे उन लोगों को बोर्ड पेपर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किससे संबंधित न्यूमेरिकल, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने थ्योरी वाले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, और उसके बाद में जब मैंने न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट की थी तब मैंने एक पार्ट इसका बेसिक पढ़ाया था, उसमें भी इसके फॉर्मूले जो होते थे उसके बारे में बताया था। लेकिन जो बच्चे नहीं देखे हैं वो आज देख लें, या तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिए। तो वहाँ थोड़ा अच्छे से समझाया गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर भी आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि इतना डिटेल से हम फिर से नहीं बता सकते ना। तो आज हमारी बात होने वाली है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो इसमें हम लोग केवल 2 फार्मूले के साथ में खेलेंगे, केवल 2 फार्मूले। कौन कौन से, देखिए। तो पहले देखिए लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि P फॉर पावर होता है, तो पावर का हम P ले लेंगे। ठीक है, किससे लिखते हैं हम इसे, P से। किससे, P से। और P इज इक्वल्स टू 1/f, और F जो है वो किस में होना चाहिए, इन मीटर। एक फॉर्मूला हमारा ये है, लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू 1/f, और स्मॉल f क्या है, हमारी फोकस दूरी। जहां स्मॉल f इज इक्वल्स टू क्या है, हमारी फोकस दूरी। ठीक है, स्मॉल f क्या होती है, हमारी फोकस दूरी। और फोकस दूरी जब मीटर में दी रखी होगी, किसमें, मीटर में, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है इन मीटर, मीटर में। ठीक, और वहीं जब बात होगी हमारी फोकस दूरी, P इज इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर। जब हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी रखी होगी तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल्स टू 100/f। f जो है, क्या होती है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी इन सेंटीमीटर। मतलब जब फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब फोकस दूरी मीटर में दे रखी होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, इसमें इसका मात्रक जो होता है ना, मात्रक, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। इसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, डायोप्टर को। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। हाँ, और इसमें आपको 2 तरीके के लेंस मिलेंगे, एक तो उत्तल और एक अवतल। ठीक है, तो अवतल लेंस में क्षमता जो ये P आएगी, ये हमेशा प्लस में आएगी, और माइनस में आएगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो भी क्या होती है, माइनस होती है। तो देखिए, लिख दे रहा हूँ,
अवतल लेंस, और एक दूसरा क्या है हमारा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसमें जो P रहेगा हमारा, P मतलब क्षमता, ये क्या रहेगी हमारी, निगेटिव, और फोकस दूरी रहेगी, ये भी हमारी किस में रहेगी, निगेटिव में रहेगी। दोनों ऋणात्मक होगी। कब, अवतल लेंस की जब बात होगी। और वहीं जब उत्तल लेंस की बात होगी तो हमारी क्षमता जो रहेगी P, वो प्लस में आएगी, और फोकस दूरी भी हमारी किस में, प्लस में होगी। इतनी बात अगर आपको पता है तो आज जो न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को रोक करके इसको कहीं नोट कर लीजिए। अभी जब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो अगर कोई इसमें दिक्कत होगी तो एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। 40 प्रश्न कर चुके हैं, आज हमारा 41वां है, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे, कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे। देखिए 41 क्वेश्चन हमारा 41 है कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी को हम लिखते हैं किससे, स्मॉल f से। ये -20 सेंटीमीटर दे रखा है प्रश्न में। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता मीन्स P हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, कितना इजी। देखिए अब सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि हमारी जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है या मीटर में। तो सेंटीमीटर में दे रखी है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम। देखिए मैंने दो फार्मूला बताया है अभी आपको कि P = 100/F इन सेंटीमीटर। जब हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तब P = 100/F का फॉर्मूला लगाएंगे। यदि फोकस दूरी मीटर में होगी तो 1/F। ठीक है, अब क्या करिए, मान रख दीजिए सूत्र में। P तो हमें ज्ञात ही करना है, = 100 और अपॉन में F की वैल्यू कितनी है, -20। ठीक, अब कट कर दीजिए आप, 20 × 20, 20 × 5 100। तो P बराबर -5। और मात्रक लिखना आप मत भूलना वरना नंबर भाई कट जाएगा। मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। आप ऐसे डायोप्टर लिख दीजिए या कैपिटल D लिख दीजिए। हो गया, कितना इजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 42 की। इसमें कह रहा है कि यदि किसी लेंस की क्षमता 40 डायोप्टर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, कह रहा है इसमें किसी लेंस की क्षमता, अब इसमें P दे रखा है हमारा कितना, 40 डायोप्टर। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसके पहले वाले में फोकस दूरी दे रखा था, क्षमता ज्ञात करना था, और इसमें क्षमता दे रखा है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए इसमें फोकस दूरी की बात की गई है तो आप चाहे ये फार्मूला लगा दें या दूसरा वाला। अगर ये फार्मूला लगाएंगे 100/F तो हमारी फोकस दूरी जो है वो सेंटीमीटर में आएगी, और यदि हम 1/F लगाएंगे तो फोकस दूरी हमारी मीटर में आएगी। जब क्षमता दे रखी हो, फोकस दूरी पूछे तो आपकी जो मर्जी वो फार्मूला दोनों है, दोनों में से जो आपकी मर्जी वो लगा दीजिए। बस यूनिट में चेंजिंग आएगा। इसमें इस वाले फार्मूले से सेंटीमीटर में आएगा F का मान, और उस वाले में 1/F वाले में मीटर में आएगा। बस इतना रहेगा बदलाव और कुछ नहीं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, आप यही लगा दीजिए ये फॉर्मूला, P = 100 अपॉन में F इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मान रखिए आप कि P दे रखा है हमें कितना, 40 बराबर 100
बटे एफ, एफ का है, हमें एफ तो ज्ञात करना है, एफ दे ही नहीं रखा है। अब देखिए क्या करिए, आप इसके बटे में 1 कर दीजिए, कुछ नहीं है तो बटे में 1। अब तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे? इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, कैंची गुणा बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तिरछा गुणा बोलते हैं, जो आपकी मर्जी बोल दीजिए। ठीक है, ऐसे इसका ऐसे, इसका ऐसे। तो f का जब 40 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40f, और जब 100 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब f जो है, 40 जो है f के साथ में क्या है, गुणे के रूप में है, f का कोफिशिएंट 40। तो अब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा सर, ये 100 अपॉन में 40। तो 10 से 10 ये ऐसे कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 10/4 है। अब आप 10 का जब ऐसे भाग देंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 2.20 हो गया, और 4 पंचे 20। भाग तो ये आती होगी ना करना आपको, कितना आया 2.5। तो f की वैल्यू हमारी आई 2.5, और ये सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि 100/f वाला फार्मूला हमने लगाया, सेंटीमीटर। बस ठीक है, कितना इजी था। मज़ा आ रहा हो भाई? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, कि किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 43 कि किसी लेंस की क्षमता मीन्स P जो दे रखा है हमारा -5 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितनी है, मीन्स F जो है वो कितनी है, और क्या कह रहा है लेंस किस प्रकार का है, मतलब लेंस उत्तल है या अवतल है, ये भी हमें बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, अभी ये जैसे 42 वाला क्वेश्चन था, सेम टू सेम मैंने अभी ये भी है जैसे अभी किया है, सेम टू सेम है। बस क्या था, P की वैल्यू यहाँ 40 है, यहाँ 5 है, और कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमें पता है क्या होता है, P = 100 अपॉन में F, और F किस में, इन सेंटीमीटर। ये हमारा है फॉर्मूला। वैल्यू रखिए आप, P कितना दे रखा है हमारा -5 = 100 अपॉन में F। F हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, आप इसके अपॉन में 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा, तो ये -5F हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब आप F ये -5 इसके डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये -100 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इतना। तो F = अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता तो आप क्या करिए, 100 में ऐसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इस तरीके से तो आपको पता ही होगा ना कैसे। 5 2 जा 10 कैंसिल, ये 0 बचा, आप यहाँ 0 ये बढ़ा दीजिए, 20 आ गया ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, और ये माइनस है तो -20 और सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि हमने 100/f वाला फार्मूला यूज़ किया है। अब देखिए, और इसमें हमें एक चीज़ और पूछ रहा है कि लेंस किस प्रकार का है। तो लेंस किस प्रकार का है इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं कि यदि f की मतलब फोकस दूरी हमारी अगर माइनस में आएगी तो लेंस हमारा अवतल होगा, हमेशा अवतल होगा। आप आँख मूंद कर बोल देना सर अवतल लेंस होगा। और यदि फोकस दूरी हमारी प्लस में आएगी तो आप आंख मूंद कर बोल देना कि सर ये लेंस हमारा उत्तल है, बिना कुछ देखे सोचे विचारे। तो आप लिखिए, ऐसे लिख दीजिए कि अगर 1-2 नंबर में आपके बोर्ड पेपर में आए तो किस तरीके से लिखना है, 1-2 लाइन बता रहा हूँ आपको। और ज़्यादातर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके टिक कर देना। और अगर 1-2 नंबर में पूछे तो आप ऐसे लिख देना कि चूंकि फोकस
दूरी ऋणात्मक है, अतः यह अवतल लेंस होगा। ठीक है, फोकस दूरी हमारी ऋणात्मक है, इसलिए लेंस हमारा कौन सा, अवतल होगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 हो गया 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, यह लेंस किस प्रकृति का है। देखिए सेम टू सेम ऐसे 43 की तरह है। आप लोग अगर करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, इसे मुझे कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेंस की क्षमता P दे रखा है 2 डायोप्टर और कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, F हमें ज्ञात करनी है। और यह लेंस किस प्रकृति का है, मतलब उत्तल है या अवतल है। तो क्या करेंगे, फार्मूला आप यही लगाइए कि P इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में। अच्छा ये फार्मूला हम बहुत लगा चुके हैं, अब वो वाला फार्मूला भी कर लें, उस पे भी मीटर वाले पे 1/f इन मीटर। ठीक है, ये फार्मूला। तो P की वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी, 2 बराबर 1/f। ठीक है, अब देखिए इसके बटे में आप 1 कर लीजिए, आप तिरछा गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2f इज इक्वल्स टू 1 का 1 में करेंगे तो ये 1, तो f इज इक्वल्स टू 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, और इसे हम अगर भाग देंगे तो ये 0.5 आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 1 में जब 2 का भाग देंगे 0 बार जाएगा, 1 पॉइंट लगाए 0, 2 पंचे 10 कट गया, 0.5 आया। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या आएगी हमारी, f की वैल्यू आएगी हमारी 0.5 और किसमें, मीटर लिखना आप। ठीक, मीटर क्यों, क्योंकि हमने ये 1/f वाला फार्मूला यूज किया है। अब सर इसमें ये भी पूछ रहा है कि लेंस किस प्रकृति का है। ठीक है, हाँ यह लेंस किस प्रकृति का है, तो लेंस हमारा किस प्रकृति का है, f का मान आपको प्लस में दिख रहा है ना, तो इसलिए लेंस हमारा कौन सा होगा, उत्तल लेंस। जैसे अभी मैंने इसमें लिखा कि चूंकि फोकस दूरी हमारी ऋणात्मक है, तो आप यहाँ ऐसे सुंदर से लिख देना कि चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है अतः यह उत्तल लेंस होगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 45 की। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, हम उसका फिर आगे अगले वीडियो में निवारण कर देंगे आपके दुखों का। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि -20 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। -20 मीटर फोकस दूरी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 45 है। फोकस दूरी मीन्स स्मॉल f जो है वो कितना, -20 मीटर। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस हमारा कौन सा, अवतल, हम क्षमता ज्ञात करना है इसकी। ठीक है, अब देखिए सर इसमें फोकस दूरी हमारी मीटर में दे रखी है, तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे सर, हम फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल्स टू 1/f और इन मीटर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप वैल्यू उठाकर इस फार्मूले में रख दीजिए। P का मान हमें ज्ञात ही करना है, तो P इज इक्वल्स टू 1/f। f का मान कितना है हमारा, -20। अब आप 1 में 20 का भाग करिए, कैसे, ये देखिए आपको पता है करना भाग, ये तो देखिए 20 का 1 में करेंगे, 0 बार पहले ले जाइए, 1 बचा, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया, फिर अभी भी कम है तो आप 1 0 और ले जाइए, 1 0 और मिल गया। अब ये 100 हो गया, ये 20, तो 20 पंचे 100। ठीक,
तो कितना आया 0.05। तो आप इसका जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, और ये माइनस है तो माइनस का आएगा -0.05, और किसमें, मीटर में आएगा। ओ सॉरी, डायोप्टर, हम क्षमता ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा कैपिटल डी। बस हो गया, इतना खेला था इसमें। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 46 की। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर हो तो उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीन्स स्मॉल f 0.2 मीटर हो तो उसकी क्षमता मीन्स p चिन्ह सहित ज्ञात करना है। चिन्ह मतलब कि प्लस है कि माइनस है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा ये देखिए पहले कि f की वैल्यू हमें मीटर में दे रखी है, तो फॉर्मूला हम यही वाला लगाएंगे, p इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर। ठीक, अब देखिए p तो हमें ज्ञात ही करना है, 1/f, f हमें दे रखा है 0.2। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं। देखिए हम दशमलव के दाहिने साइड में देखेंगे कितने अंक हैं, एक अंक है केवल 2, जितने अंक हों दाहिने साइड में उतने जीरो आप ऊपर अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए। यहाँ पर केवल एक अंक है, एक जीरो हमने बढ़ा लिया, और बढ़ाने के बाद में जैसे आप ऊपर जीरो बढ़ाएंगे नीचे से तुरंत दशमलव अपने आप गायब हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 10/2 हो जाएगा। अब 10 में 2 का करिए भाग, तो 2 अक्कम 2 और 2 पंचे 10। ठीक, तो P इज इक्वल्स टू +5 डायोप्टर। कितना इजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 नंबर में कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी हमारी इसमें 2 मीटर दे रखी है, अवतल लेंस की क्षमता मीन्स P हमें इसमें ज्ञात करना है। देखिए अभी जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया सेम टू सेम है कि P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक, और मीटर में है तो इन मीटर। अब तो फॉर्मूले रट गए होंगे आपको ना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, इतने क्वेश्चन हम लोग कर लिए बार बार, इसीलिए मैं फॉर्मूला लिख भी रहा हूँ और आप भी लिखिए। तो P इज इक्वल्स टू 1/f, f हमारा कितना है 2। ठीक, तो आप इसमें जब भाग देंगे तो ये कितना आएगा 0.5 डायोप्टर। ठीक, हो गया। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 47, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 1 मिनट, ये हमारा लेंस है अवतल कह रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम f की वैल्यू माइनस में रखेंगे। देखिए कितना छोटा था और हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था कि f की वैल्यू हम माइनस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लेंस अवतल है, तो यहाँ पर ये माइनस में आएगा। ठीक, -0.5 डायोप्टर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्लस माइनस वाली। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 की। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें है कोई एक डॉक्टर साहब हैं, वो +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। एक लेंस वो, ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कहानी वही पुरानी वाली है अपनी। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 48 है। इसमें दे रखा है क्षमता, लेंस की जो क्षमता है वो 1.5 है, मीन्स P की वैल्यू
प्लस 1.5 डायोप्टर है और फोकस दूरी हमें इसमें ज्ञात करना है। यही तो कह रहा है जी सर, यही कह रहा है। तो क्या करिए, फॉर्मूला आप लगा दीजिए। फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें, और क्या ज्ञात करना है इसमें, लेंस की फोकस दूरी। हाँ, तो आप इसमें दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे सेंटीमीटर वाला या मीटर वाला। तो हम इसमें मीटर वाला ही फार्मूला यूज़ कर दें अगर, तो P इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? P की वैल्यू 1.5 इज इक्वल्स टू 1/f, इसके डिवाइड में 1 कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया, अभी मान इस फार्मूले में रखा केवल। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, ये 1.5f हो जाएगा, ठीक। और इज इक्वल्स टू इसका इधर गुणा करेंगे तो ये 1 कम 1। अब f ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि अभी f के साथ किस में है, गुणा के रूप में है। तो 1/1.5 हो जाएगा। अब मैंने बताया दशमलव सॉल्व करने का तरीका, कि नीचे से दशमलव हटाते हैं तो देखते हैं कि दशमलव के दाहिने साइड में कितने अंक हैं। तो एक अंक है केवल 5, तो जितने अंक हो उतने जीरो आप ऊपर बढ़ा लीजिए। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया सर 10/15। क्या हो गया ये, 10/15। तो आप इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। अब ये हो गया हमारा 2/3। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे, ऐसे भाग दे लीजिए आप, तो ये क्या जाएगा, 0 बार जाएगा। पहले 2 लगाइए, 0.20, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, ठीक, 2 ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो आप इसे लिख दीजिए ये कितना आ रहा है हमारा, f इज इक्वल्स टू 0.66, और किसमें, मीटर में, ठीक। लेंस की तो नहीं बात की गई है कोई, लेंस निर्धारित करता है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ, लेंस की बात नहीं की गई है, तो ये प्लस 0.66 मीटर, ठीक है। लेंस जो होगा उसकी फोकस दूरी कितनी, 0.66 मीटर। ये हमारा 48 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बहुत मज़ेदार करवाने वाला हूँ, कि यदि कोई चश्मा हो, ठीक है, उसकी जो क्षमता हो वो बिना क्षमता की हो, मतलब बिना क्षमता के चश्मे की फोकस दूरी कितनी होती है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपके क्लास में था, हाई स्कूल में, तब बोर्ड पेपर का प्रैक्टिकल हो रहा था, ठीक है। तो एक सर आए थे वाइवा के लिए, तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये ध्यान में आ गया इस टॉपिक को, जैसे मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए क्वेश्चन देख रहा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ ये क्वेश्चन शेयर किया जाए। और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि बिना क्षमते के चश्मे की फोकस दूरी कितनी होती है। देखिए, बिना क्षमता की मतलब क्षमता, बिना क्षमता मतलब P इज इक्वल्स टू 0। P इज इक्वल्स टू 0, बिना क्षमता का मतलब यह है कि क्षमता कुछ नहीं, तो P इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए आप, कौन सा फार्मूला, कोई लगा दीजिए जो आपकी इच्छा हो। हम लगा रहे हैं P इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, ठीक। अब P दे रखा है 0 इज इक्वल्स टू 1/f, f हमें ज्ञात करना है, इसके बटे में 1 कर लीजिए आप, ठीक। अब आप तिरछा गुणा करिए, तो f यहाँ आ जाएगा 0 इंटू में f इज इक्वल्स टू, इसका इधर से करेंगे तो 1। अब आप 0 को इसके बटे में कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको मतलब सर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, कि किसी संख्या में 0 का अगर हम भाग देते हैं तो हमें अनंत प्राप्त होता है। क्या, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक। f इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है, प्रतीक, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अतः आप लिख दीजिए कि बिना क्षमता वाले चश्मे की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। अब देखिए
मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बता रहा हूँ आपको। ले लिया। अब देखिए 2 क्वेश्चन, ये 49 नंबर और 50 नंबर, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये आपको स्वयं करने हैं और कमेंट करके आंसर बताने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप लोग अभी पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल CSNP मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आप लोग को क्लास 10th की मैथ और साइंस पढ़ाई जा रही है। तो इसमें हम लोग साइंस का चैप्टर 10 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी भी, और इसके 50 न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। और अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो से। और मैथ में हम लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर कर चुके हैं। पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, और दूसरा चैप्टर हमारा था बहुपद, और तीसरा चैप्टर शुरू हो गया हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो आप लोग आइए और मैथ की भी वीडियो देखिए। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।